नरेंद्र जी के समर्थन में बैठे हैं, क्या वजह है, क्या कारण है जो आप मोदी जी के समर्थन में यहाँ पे अनशन पर बैठे हैं? मुंबई भारतीय जनता पार्टी ने नरेंद्र मोदी जी ने जो सद्भावना उपोषण रखा है वो कर रहे हैं अहमदाबाद में, उसके समर्थन में इस आज़ाद मैदान में उपोषण किया है। और नरेंद्र भाई ने जो संदेश दिया है वो संदेश लोगों तक पहुंचाने का काम करने के लिए इसका आयोजन किया था। उन्होंने संदेश दिया है समता, बंधुता और भाईचारा, और हिंदुस्तान के संविधान को लेकर हम एक शक्तिशाली भारत और समर्थ गुजरात का निर्माण करेंगे। और उन्होंने गुजरात को विकास में, पिछड़ा हुआ गुजरात आज विकास में देश में सबसे आगे लेकर जाने का श्रेय किसी को है तो नरेंद्र मोदी को है। और उनके इस सद्भावना उपोषण को देश के सभी वर्गों से, देश के सभी भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं से, और जो भारतीय जनता पार्टी के नहीं है ऐसे लोगों से भी उनके सद्भावना उपोषण को समर्थन मिल रहा है। मुंडे जी, ये बताइए, जिस तरह से एक सद्भावना उपवास रखा है नरेंद्र जी ने, कहीं ना कहीं इससे उनकी पीएम की जो दावेदारी है वो मजबूत होती दिखाई दे रही है उनके समर्थन में जो इस सद्भावना उपवास का राजनीतिक कोई कारण नहीं है। नरेंद्र मोदी एक समर्थ शक्तिशाली भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं। उनको किसी पद के लिए, किसी अपेक्षा के लिए उपवास करने की कोई आवश्यकता नहीं है। लेकिन उनके पर काफी आरोप लगाए गए, उन पर मुकदमे चलाए गए भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं पर। उसके बावजूद भी हमारा दामन साफ है और हम आगे चलकर कैसा काम करना चाहते हैं और कैसा काम आज तक किया है ये लोगों तक पहुंचाने के लिए ये सद्भावना उपवास है। लेकिन पीएम के दौड़ में अगर हम बीजेपी की बात करें तो उसमें कहीं ना कहीं नरेंद्र जी शामिल जरूर है। नहीं, भारतीय जनता पार्टी का पीएम कौन होगा ये अभी तक तय नहीं किया है, लेकिन नरेंद्र मोदी ऐसे नेता है जिनमें प्रधानमंत्री बनने की क्षमता है। लेकिन मुंडे, इस तरह से कोर्ट के फैसले के बाद ये पूरा कोशिश की गई कि उपोषण रखने का, या इससे पहले मुख्यमंत्री होंगे जिसने सरकारी तौर पे ऐलान करके ये पूरा उपोषण किया, तो कहीं ना कहीं ये क्या साबित करना चाहते हैं इससे? नहीं, जहां तक कोर्ट का फैसला है तो एसआईटी ने किया है कि नरेंद्र मोदी पर मुकदमा करे, ऐसे कोई एसआईटी ने तथ्य कोर्ट के सामने नहीं रखे हैं। लेकिन उनके खिलाफ कितना झूठा प्रचार किया गया, कितनी झूठी न्यूज फैलाई गई। उसके बाद भी सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला दिया है उसका हम स्वागत करते हैं। लेकिन सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया है करके सद्भावना उपवास नहीं रखा है। समाज में हम किस प्रकार का काम करना चाहते हैं ये जनता के सामने के लाने के लिए ये किया गया। मुंडे साहब, आज प्रणब मुखर्जी मुंबई में थे, जब उनसे पूछा गया कि पेट्रोल के दामों के बारे में, तो उन्होंने कहा कि ये एनडीए की रणनीति की कि पेट्रोलियम प्राइस डीकंट्रोल किए जाए और उसी की हम लोग भी आगे बढ़ा रहे हैं और हम जिम्मेदार नहीं है, एनडीए जिम्मेदार है इसके लिए। ये झूठा प्रचार है, लोगों को गुमराह करने की कोशिश है। एनडीए सरकार जाने के बाद 4 साल उन्होंने जब कम हुए थे तब दाम कम नहीं किए। अगर एनडीए जाने के बाद यूपीए 1 अगर हमारी नीति चलाता तो हम इस बात को मानते थे, लेकिन ये फैसला उन्होंने 1 साल पूर्व किया है। उनका रेजिम 6 साल रहा, 6 साल में एनडीए की नीति को लेकर क्यों नहीं गए वो? तो इसलिए पेट्रोल और डीजल, रॉकेल और गैस के दाम इतने बड़े हैं, वो रोकने में हमारे फाइनेंस मिनिस्टर विफल रहे हैं। उनको एक बार नहीं, जनता ने 2 बार मौका दिया है। और कीमतें कम करना ये विपक्ष की जिम्मेदारी नहीं, वो सरकार की जिम्मेदारी है और वो अपनी जिम्मेदारी को भूल रहे हैं। मुंडे जी, लेकिन उनका कहना था कि जो डी कंट्रोल सिस्टम है, पेट्रोलियम प्राइजेज जो होते हैं वो कंपनियों के हिसाब से बढ़ाए जाते हैं। अगर हमारा फैसला गलत, मार्केट में ज्यादा होने की वजह से इस तरह का होगा। हमारा फैसला गलत होता तो वो बदल सकते हैं। हमारे कई फैसले बदलते हैं। हमने कोटा कानून लाया था, बदला के नहीं उन्होंने। हमने ताड़ा कानून लाया था, बदला के नहीं। ताड़ा कानून था पूर्व, वो बदला के नहीं। सरकार को अधिकार है, लेकिन आज महंगाई बढ़ने का जिम्मेदार केंद्र की सरकार है और महंगाई रोकने में जो विफल हो चुके हैं, आम आदमी को जीना मुश्किल हो गया।
सर दूसरा है कि क्रूड ऑयल जो है वो अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में इस वक्त $113 प्रति बैरल चल रहा है, जबकि आपके समय 24 से 36। सवाल ये नहीं है, सवाल क्रूड ऑयल पर जो हमारा टैक्स है वो केंद्र सरकार कम कर सकती है और लोगों को राहत दे सकती है। अगर उन्होंने अपना टैक्स भी कम किया और विभिन्न राज्यों ने अपना टैक्स कम किया तो लोगों को राहत मिल सकती है। थैंक यू सर।